हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक बेंचर्स। हम पढ़ रहे थे रीजनिंग, और इससे पहले कि हम रीजनिंग स्टार्ट करें उससे पहले एक अनाउंसमेंट है। हम लेके आ रहे हैं डेली 3 नाम से एक क्विज। ठीक है, इसमें 8 जून से 8 जुलाई तक रोज आपको रीजनिंग के 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे हमारे इंस्टा और फेसबुक पेजेस पर। ठीक है, जो जल्दी से जल्दी इन तीनों के सही आंसर देंगे रोज 1 महीने तक, उन्हें 8 जुलाई को जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर स्पेशल प्राइजेस दिए जाएंगे और उनका नाम मेंशन किया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर जाइए और वहां पर इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग। देखिए, रीजनिंग में हम टॉपिक कर रहे थे कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, इसके कितने तरह के टाइप्स बनते हैं, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। आज हमें जो करनी थी वो करनी थी इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो एक काम कर देते हैं, जो अल्फाबेट्स है वो लिख देते हैं, जिससे कि हमें क्वेश्चन समझाने में मुझे और आपको क्वेश्चन समझने में ईज रहे। वाई और जेड। देखिए, ए से एम तक और एन से जेड तक इसी तरह से हम लिख रहे थे। ठीक है, अब हम इसकी क्या कर देंगे, काउंटिंग भी कर देंगे। एंड 26। ठीक है, इस तरह से हम अल्फाबेट्स जब भी हम एग्जाम में भी बैठेंगे तो उससे पहले हम इस तरह से अल्फाबेट्स लिख देंगे। ठीक है, इससे हमें काफी टॉपिक्स में हेल्प मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है। देखिए, टीचिंग को लिखा गया है टीचिंग को लिखा गया है चीटिंग। ठीक है, तो अब इसमें हम सबसे सिंपल अप्रोच लेके चलेंगे, इनकी नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अब देखिए कि कौन सा नंबर वापस हम किस तरह से लिखा गया है। तो सी जो है वो कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर, ये फिर वापस 5, ई ए वैसे के वैसे 2 3। ठीक है, फिर टी 1, आई एन जी वैसे के वैसे 6 7 एंड 8। ये नंबर का पैटर्न रहा है। टोटल जो स्पेलिंग लिखी हुई थी टीचिंग, उसको हमने वापस सीटिंग जब लिखा तो उसका ये पैटर्न रहा। अब हमसे पूछा क्या गया है, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शंस हैं। देखिए, ऑप्शंस है हमारे पास और अगला ऑप्शन है हमारे पास ये हमारे पास ऑप्शन है। देखिए, अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसी तरह से ये जो अप्रोच क्वेश्चन ने लगाई है वही अप्रोच हम लगा के चलेंगे। वापस वही इसकी नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखिए, इसमें भी 8 डिजिट थे, 8 लेटर्स थे, इसमें भी 8 लेटर्स और इसमें भी 8 लेटर्स है, तो हम इसको भी इसी तरह से वापस से लिख देंगे। सबसे पहले क्या आएगा, डिजिट नंबर 4, फिर 5, फिर 2, फिर 3, फिर 1, फिर 6 7 एंड 8। 4 नंबर पर क्या है, डी। 5 पर क्या है, आई। 2 पर क्या है, आर। 3 पर ए। 1 पर जी। 6 7 8 वैसे के वैसे। तो डी आई आर ए जी ई एन टी, डी आई आर ए जी ई एन टी, ऑप्शन नंबर 1 हमारा होगा सही। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका
आंसर। बिल्कुल वैसे ही चलना है जिस तरह से क्वेश्चन में पैटर्न दिया गया है, वही पैटर्न हमें जो पूछा गया है उस लेटर में या उस अल्फाबेट में उस कॉम्बिनेशन में लगाना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए पब्लिक को लिखा गया है SXEOL और F, ठीक है। अब देखिए आपके ऑप्शंस में बता देता हूं, और सबसे पहले ये दिख देता हूं कि इन्होंने पूछा क्या है। अब देखिए इससे ये बना है, ठीक है, ये कोड है और ये इसका डिकोड है, या फिर इसको डिकोड कह सकते हो और ये कोड है। अब उन्होंने क्या पूछा है, मान लीजिए कि ये है हमारे पास डिकोड और ये है हमारे पास कोड। तो नेक्स्ट इन्होंने हमने जो कोड दिया है वो कोड दिया है VHUYLFF इसका हमें डिकोड निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके पास इसके ऑप्शन लिख देता हूं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसके ऑप्शन है सर्विस, ये चार हमारे पास इसके ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पब्लिक से ये हमने किस तरह से लिखा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी काउंटिंग लिख देंगे। पी के लिए देखिए, पी के लिए 16, ये हमने लिख दिया 16, यू के लिए 21, बी के लिए 2, एल के लिए देखिए 12, आई के लिए 9 और सी के लिए 3। वैसे के वैसे हम इधर भी लिख देंगे। एस के लिए देखिए 19, एक्स के लिए 24, ई के लिए 5, 12, ओ के लिए 15, एल के लिए 12 और एफ के लिए 6। देखिए इसमें अब हमें आपको एक सिंपल पैटर्न दिख रहा होगा कि ये देखिए ये हो रहे हैं +3 +3 +3 +3 +3 +3। देखिए 3 और 6 9 और 3 12, 12 3 15, 2 और 3 5, 21 और 3 24, 16 और 3 19, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि जो डिकोड दिया हुआ है उसमें कोड बनाने के लिए हमें +3 ऐड करना पड़ रहा है। अब हमें कोड दिया हुआ है और डिकोड बनाना है तो हम क्या कर देंगे, -3 कर देंगे, यानी इन सब में -3 -3 -3 -3 -3, ठीक है। अब देखिए v कितने नंबर पर आता है, 22 नंबर पर। 22 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, S H 8 नंबर पर। इसमें से 3 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा E। U में से 3 घटाएंगे तो देखिए U में से 3 घटाने पर हमारे पास आ जाएगा R, और Y में से 3 घटाने पर आ जाएगा V। L में से 3 घटाने पर आ जाएगा हमारे पास I। F में से 3 घटाने पर यानी 6 में से 3 घटाने पर आ जाएगा हमारे पास C, और F में से वापस और H में से 3 घटाने पर आ जाएगा हमारे पास ये C, और ये आ जाएगा E। तो आंसर हो जाएगा इसका सर्विस। देखिए इसमें ये दिया हुआ था तो +3 करने पर हमारे पास कोड आया। अब इसमें हमें कोड दिया हुआ है तो -3 करने पर हमारे पास डिकोड आ जाएगा, या फिर ऐसे क्या अगर मैं इसमें वापस +3 ऐड करूं सब में तो मेरे पास ये वापस आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सर्विस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, समर को लिखा हुआ है रनर, और आपसे पूछा है विंटर को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हम वही काम करेंगे, इन सब की क्या लिख देंगे, काउंटिंग लिख देंगे। S 19, U 21, M 13, 5 और 18। वापस इसके भी लिख देंगे, ये हो जाएगा 18, ये वापस 21, N है 14, 5 एंड 18। अब देखिए इसमें किस तरह का पैटर्न चल रहा है। देखिए
19 में से -1 करूंगा तो 18 आ जाएगा। 21 में मैंने कोई भी चेंज नहीं किया, 0। इसमें मैंने क्या किया, +1 किया। इसमें मैंने क्या किया, +1 किया, 13 और 1 14। इसमें मैंने कोई भी चेंज नहीं किया और इसमें भी मैंने कोई भी चेंज नहीं किया। तो यही पैटर्न अगर हम इसमें रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें हमें ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है क्योंकि सिंपल पैटर्न दिया हुआ है, -1 0 +1 +1 0 0। ठीक है, तो ये का ये पैटर्न हम इस पर अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा -1, तो अगर W में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा V। ये +0 लिखना है यानी ऐसे के ऐसे, n को जो है +1 करना है यानी कि +1 करने पर हो जाएगा O। T को भी +1 करना है, T में 1 ऐड करने पर आ जाएगा U। E को ऐसे के ऐसे रखना है और R को भी ऐसे के ऐसे लिखना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा VIOUER। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन जो भी मैं करवा रहा हूँ ये किसी न किसी एग्जाम्स में और अच्छे एग्जाम्स में आ रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाई को किसी कोड लैंग्वेज में लिखा हुआ है 8978 और पूछा है डीफ को, इसके लिए हम क्या लिखेंगे। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है और है JTE। ठीक है, अब देखिए हाई के लिए लिखा हुआ है 8978। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी कर देंगे काउंटिंग। अब हम H के लिए लिखे तो 8 है, I के लिए 9 है, G के लिए 7 है एंड H के लिए वापस है 8। तो हम ये देख सकते हैं कि जो नंबर्स है, अल्फाबेट्स हैं, उनकी जो काउंटिंग है उसी को सीधे सीधे यहाँ पर लिख दिया गया है। माफ कीजिएगा ये ऑप्शंस नहीं है आपके, ऑप्शन है आपके 6 6 1 4 5 1 6 4 एंड नन। ठीक है, तो वैसे के वैसे हम डी को भी लिख देंगे। डी के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा 4, ई के लिए 5, ए के लिए 1 एंड एफ के लिए आ जाएगा 6, यानी कि 4 5 1 6 ये जो है हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, जो सीधा सीधा लिखा हुआ है उनकी काउंटिंग लिखनी है बस। बहुत इजी क्वेश्चन था और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बैग को लिखा हुआ है 14, गॉड को लिखा हुआ है 26, बेल का आपको पूछा है। आपके ऑप्शन है 30, 31, 29 एंड 21। अब देखिए बैग को 14 कैसे लिखा है इन्होंने, वही सबसे पहले काउंटिंग कर देंगे। बी के लिए 2, ई के लिए 5 एंड जी के लिए 7, देख सकते हैं आप। ठीक है, जी के लिए वापस 7, ओ के लिए 15 और डी के लिए 4। ठीक है, यही काउंटिंग है। ये देखिए ओ के लिए 15, जी के लिए 7 एंड डी के लिए 4। वैसे के वैसे अब आप ये देखिए कि क्या इनसे 14 कैसे बन रहा है। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो हमारे पास 14 बन रहा है, 7 + 5 + 2 यानी 14, और इनको भी ऐड कर दूं मैं तो हमारे पास 26 बन रहा है। इसका मतलब एडिशन से 14 आया है। तो हम बेल के लिए भी यही करेंगे। बेल के लिए 2 5, एल के लिए 12 होता है, ये रहा 12, देखिए ये एल, ये रहा 12। ठीक है, तो इसकी टोटल क्या आ जाएगी हमारे पास, देखिए 12 और 12 24, 24 और 5 29 और 2 31, यानी 31 जो है हमारा टोटल करने पर आंसर आ रहा है, ये रहा 31। ठीक है, ये इस तरह से क्वेश्चंस में ऐड करने के लिए दिया हुआ है। कई बार ऐसा भी हो सकता है इनको मल्टीप्लिकेशन में भी दिया हुआ हो सकता है, जैसे 2 × 5 × 7 यानी कि 10 × 7 यानी 70 भी हो सकता है, इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो आपको इसमें भी मल्टीप्लाई करके आंसर लाना होगा। ठीक है, ये एडिशन का क्वेश्चन था।
अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन एक ही नहीं कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है और कई बार इस पैटर्न पे क्वेश्चंस बना हुआ है। देखिए कमल को इन्होंने लिखा है 21413 और महल के लिए इन्होंने पूछा है। आपके ऑप्शन हैं 48113, 41813, 41831 एंड 38141। ये आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखिए आप इससे कैसे लेके आएंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम वही काउंटिंग लिख देंगे। के के लिए 11, ए के लिए 1, एम के लिए 13, ए के लिए 1, एल के लिए 12। अब देखिए क्या इनको ऐड करने पर ये डिजिट आ रहा है? नहीं आ रहा है क्योंकि तो बहुत छोटी डिजिट हो जाएगी ऐड करने पर। ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर भी नहीं आएगा क्योंकि ये तो 1 और 1 तो 1 हो जाएगा। 11 इंटू 13 इंटू 12 इतनी बड़ी डिजिट हमारे पास नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम देखें कि क्या हो रहा है। तो देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन में हो ये रहा है कि 1 प्लस 1 होता है 2, 1 ऐसे कैसे, 1 प्लस 3 हो जाएगा 4, 1 ऐसे कैसे, 1 प्लस 2 हो जाएगा 3, यानी 21413 ये मिल गया हमें। 21413 देखिए कैसे मिला। ये अल्फाबेट जो हैं उनकी काउंटिंग के जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करने पर हमारे पास नए डिजिट आए जो कि क्वेश्चन ने लिए हैं। ठीक है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो जब आपके पास ऐड करने पर मल्टीप्लाई करने पर सामने वाला डिजिट नहीं आता है तो आपकी नेक्स्ट अप्रोच ये होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम अगर इसको भी कर लेंगे। एम कितने पर आता है 13 पर, ए आता है 1 पर, एच कितने पर आता है 8 पर, ए आता है 1 पर, एल आता है 12 पर। 13 को क्या लिख देंगे 1 प्लस 3 4, 1 वैसे के वैसे, 8 वैसे के वैसे, 1 वैसे के वैसे, 1 प्लस 2 3, 4 1 8 1 3, 4 1 8 1 3 बी हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये पैटर्न बनता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कांस्टेबल। कांस्टेबल के लिए इन्होंने जो टोटल किया है यानी कि जो लिखा है टोटल कोड वो है 91। पूछा क्या है स्टेबल के लिए क्या होगा। ए है इसका आंसर है 97, बी ऑप्शन दिया हुआ है 59, सी है 79 एंड डी है 86। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, वही इन सब की क्या लिख देनी है, काउंटिंग लिख देनी है। सी के लिए हो जाएगा 3, ओ के लिए 15, एम के लिए 14, एस के लिए हो जाएगा हमारे पास 19, टी के लिए 20, ए के लिए 1, बी के लिए 2, 12 के लिए, एल के लिए 12 और ए के लिए 5। देखिए सी के लिए 3, ओ के लिए 15, एम के लिए 14, एस के लिए 19, टी के लिए 20, ए के लिए 1, बी के लिए 2, एल के लिए 12 और ई के लिए 5। देखिए ये अल्फाबेट्स जब हम यूज लेते रहेंगे एग्जाम में और या फिर हम जब प्रैक्टिस करते जाएंगे तो धीरे धीरे ये हमें याद भी हो जाएगी। तो ना तो हमें याद करने की जरूरत है ना रटने की जरूरत है, बस इसको लिखते रहना है और प्रैक्टिस करते रहना है। आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ये चीजें याद हो जाएगी। अब देखिए इससे ये 91 बना है, कैसे बना है। अगर देखिए मैं इन सबको ऐड करूं तो आप ध्यान से अगर ऐड करके देखेंगे तो आपके पास 91 इनका सम आ जाएगा, यानी 91 इनका सम आ जाएगा। यानी इन सबको क्या किया, इनकी काउंटिंग को ऐड किया है। तो हम यहाँ पर भी यही कर देंगे। एस के लिए 19, टी के लिए 20, ए के लिए 1, बी के लिए 2, एल के लिए 12, ई के लिए 5। इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो देखिए 40, 54 एंड 5 59, 59 हमारी इनकी टोटल आ रही है और वही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो स्टेबल के लिए क्या कोड हो जाएगा 59। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है टी को लिखा है कॉफी, कॉफी को लिखा है सॉल्टी,
सॉल्टी को लिखा है स्वीट एंड स्वीट को लिखा है टेस्टी। अब देखिए इसमें आपको पूछा क्या है, स्वीट कॉफी के लिए क्या कोड होगा। ठीक है, अगर हम इसके ऑप्शन ले लें तो देखिए ऑप्शन की हमें वैसे तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हम ऑप्शन देखते हैं, टेस्टी टी, बी है सॉल्टी टी, सी है टी सॉल्टी एंड डी है टेस्टी सॉल्टी। अब देखिए टी को कहा है कॉफी, कॉफी को कहा है सॉल्टी, सॉल्टी को कहा है स्वीट एंड स्वीट को कहा है टेस्टी। पूछा है स्वीट कॉफी। अब देखिए स्वीट के लिए क्या यूज लिया हुआ है, टेस्टी, और कॉफी के लिए क्या यूज लिया हुआ है, सॉल्टी। तो स्वीट के लिए टेस्टी एंड कॉफी के लिए सॉल्टी। तो टोटल इसका कोड हो गया टेस्टी सॉल्टी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मोस्टली मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें बस कंफ्यूजन नहीं रखना है, बाकी ये इजीली हो जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसी तरह का है। कलर्स के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। कल पिंक को कहा है ब्लू, ब्लू को कहा है व्हाइट, व्हाइट को कहा है ब्लैक, ब्लैक को कहा है रेड एंड रेड को कहा है ग्रीन, और पूछा है कलर ऑफ ब्लड। ठीक है, आपके ऑप्शन है रेड, ग्रीन, ब्लैक एंड व्हाइट। अब देखिए वैसे अगर आप सीधे क्वेश्चन को देखें कि कलर ऑफ ब्लड, तो आप ऐसा नहीं रेड टिक कर दिया, क्योंकि ब्लड का कलर क्या आता है, रेड होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपने रेड टिक कर दिया, आपको यहां से देखना है कि ब्लड का कलर तो रेड होता है, और रेड के लिए जो कोड यूज लिया हुआ है वो क्या है, ग्रीन। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ग्रीन। ठीक है, बस कंफ्यूज नहीं होना है, बाकी ये क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर ग्रीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन एक कोड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, दिस इज द ट्री। उसके लिए जो कोड यूज लिया हुआ है वो है 2153। अगली है द ग्रीन ट्री, द ग्रीन ट्री। इसके लिए यूज लिया हुआ है 573। अगला है ट्री ऑफ लाइफ, इसके लिए यूज लिया हुआ है 309। और आपको पूछा है डी के लिए क्या कोड इसमें यूज में लिया हुआ है। ठीक है, आपके ऑप्शन है 2, 3, 5 एंड 0। ठीक है, अब देखिए आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है डी। ठीक है, आपको डी पूछा है, तो आप दिस इज ट्री, इन शब्दों को अगर एलिमिनेट कर दे तो आपके पास डी का ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहले देखिए तीनों में ट्री कॉमन है, तो तीनों में क्या डिजिट कॉमन है, 3। तो हमें ये पता चल गया 3 तो हो गया ट्री के लिए, ये गया हमारा ट्री 3 के लिए। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में डी भी कॉमन है। ठीक है, इन दोनों में डी कॉमन है। देखिए वैसे अगर हम ट्री को नहीं भी देखते तो डायरेक्ट हम देख सकते थे कि डी इन दोनों में कॉमन है, लेकिन उसमें एक दिक्कत और होती कि इन दोनों में ट्री भी कॉमन था। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ट्री का निकालना था, उसके बाद हम देख सकते हैं कि डी सिर्फ इन दोनों में कॉमन है। तो 3 के अलावा इन दोनों में कॉमन क्या है, 5। तो इसका मतलब डी के लिए क्या हो जाएगा, 5। देखिए वैसे तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं,
ठीक है, स्टूडेंट्स को इसको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन देखिए इस टेक्निक से हम इनको कितना ईजिली, हार्डली 15 से 20 सेकेंड में हम इनको सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप एग्जाम में भी इसी तरह से कीजिएगा, आपका टाइम बचेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। कैट को इन्होंने किसी कोड में लिखा है XZZ और बोट को लिखा है YLZZ और पूछा है EGG को। आपके ऑप्शंस हैं VTT, B है XTV, C है XTT और D है TTV। अब देखिए, आप इसमें देखिए C के लिए X यूज लिया है, A के लिए Z यूज लिया है और T के लिए लिया है G। अगर आप इनमें कोई कॉमन सिमिलरिटी देखें तो देखिए ये दोनों ही ऑपोजिट वर्ड हैं, इनवर्स वर्ड्स हैं, इनवर्स लेटर्स हैं, इनवर्स अल्फाबेट्स हैं। X का है X, C का है X, A के लिए Z और T के लिए ये रहा G, यानी ऑपोजिट लेटर्स यूज में लिए हैं। B के लिए भी यही किया है, B के लिए Y, O के लिए L, A के लिए Z और T के लिए G। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि ये क्या है, ऑपोजिट लेटर्स। ठीक है, तो हम वही E के लिए देख लेंगे। E के लिए है V, G के लिए क्या है, ये राजी, G के लिए है T, E के लिए V और G के लिए T और दूसरे G के लिए भी T। तो VTT जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से हम इन क्वेश्चन को, इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं इनवर्स वर्ड के लिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए, मैं बार बार आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको लग रहा हो ये इजी है या फिर बहुत हार्ड है या मॉडरेट लेवल है, तो देखिए इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आपको लेवल पता होना चाहिए कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हॉस्पिटल। इसको किसी कोड में लिखा हुआ है 3 2 5 7 4 6 1 8। ठीक है, ये आपको हॉस्पिटल को किसी कोड में लिखा हुआ है और आपको पूछा है पोस्टल को क्या लिखेंगे। पहले मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। इसके ऑप्शन है 752 618, 725 613, 725 168 एंड 725 691। ठीक है, ये है आपके ऑप्शन। अब देखिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो न तो ये इनवर्स लेटर्स है, न इनकी डायरेक्ट काउंटिंग है। तो हम अब दूसरी अप्रोच ये लगाएंगे। देखिए पोस्टल के जितने भी लेटर्स है वो सारे लेटर्स इस हॉस्पिटल में मौजूद है। पी भी है, ओ भी है, एस भी है, टी भी है, ए भी है और एल भी है। तो ये सीधा सीधा इंप्लीमेंट हो जाएगा। देखिए एच के लिए यूज लिया हुआ है 3, ओ के लिए 2, एस के लिए 5, पी के लिए 7, आई के लिए 4, टी के लिए 6, ए के लिए 1 एंड एल के लिए 8 यूज में लिया हुआ है। अब हमें ये पता है पी के लिए क्या है 7, ओ के लिए है 2, एस के लिए है 5, टी के लिए 6, ए के लिए 1 एंड एल के लिए 8। तो ये हमारा आंसर हमें डायरेक्ट ही मिल जाएगा। इससे हमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 725 618, 725 6 ये यहाँ पर शायद 25 है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, 725 618 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह से हम डायरेक्ट इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन के क्वेश्चन भी हमारे पास आते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए फुटबॉल को किसी कोड लैंग्वेज में कहा है क्रिकेट, क्रिकेट को कहा है बास्केटबॉल,
बास्केटबॉल को कहा हुआ है बैडमिंटन, और बैडमिंटन को कहा हुआ है वॉलीबॉल, और वॉलीबॉल को कहा गया है हॉकी। और पूछा क्या है, विच गेम इज नॉट प्लेड विथ बॉल। अब देखिए इसमें हमें ऑप्शन की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये सीधा पूछ रहा है कौन सा गेम बॉल के साथ नहीं खेला जाता है। अब देखिए वहां पर बैडमिंटन की ऑप्शन में होगा, क्योंकि हमें पता है बॉल फुटबॉल बॉल के साथ खेला जाता है, क्रिकेट बॉल के साथ, बास्केटबॉल बॉल के साथ एंड वॉलीबॉल भी बॉल के साथ। सिर्फ बैडमिंटन बॉल के साथ नहीं खेला जाता है, वो कॉक के साथ खेला जाता है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन में सीधा बैडमिंटन भी होगा, लेकिन हमें बैडमिंटन टिक नहीं करना है, क्योंकि बैडमिंटन के लिए जो कोड दिया हुआ है वो कोड है वॉलीबॉल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वॉलीबॉल। ठीक है, विच गेम इज नॉट प्लेड विद द बॉल, वॉलीबॉल। ठीक है, इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग पर क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए PIT नासोम यानी फिट नासोम, इस पे इसके लिए जो कोड दिया हुआ है वो है ब्रिंग मी वाटर। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है NAGATOD, इसके लिए जो लिया हुआ है वाटर इज लाइफ। ठीक है, अगला है ट्यूब एडी फिट। ठीक है, इसके लिए जो यूज लिया हुआ है वो है गिव मी टॉय। इसके अगला जो स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है जा लिन कोट, उसके लिए जो लिया हुआ है वो है लाइफ एंड डेथ। और जो हमें पूछा है वो पूछा है इज, यानी इज के लिए क्या कोड यूज में लिया हुआ है। आपके ऑप्शन है जा लिन टोड या फिर नन। अब देखिए आपको क्वेश्चन पूछा है इज के लिए, अब हमें ये पता है इज किस में आ रहा है, इज आ रहा है ये रहा। ठीक है, अब मैं वाटर और लाइफ को अगर एलिमिनेट कर दूं तो मेरे पास इज के लिए आ जाएगा। अब देखिए वाटर कहाँ कहाँ पर कॉमन है, एक तो ये वाटर इसमें है ही, और एक दूसरा वाटर ये रहा, यानी इन दोनों में जो कॉमन होगा वो किसके लिए होगा, वाटर के लिए। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ना, तो ना हमें पता चल गया वाटर है। ठीक है, अब अगर मैं लाइफ को निकाल दूं तो मेरे पास इज आ जाएगा। लाइफ कहाँ कहाँ कॉमन है, ये लाइफ यहां पर कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, जा लाइफ कॉमन है, तो जा हो जाएगा लाइफ के लिए। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली टीओडी किसके लिए बच जाएगा, इज के लिए। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा CTOD। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो कोडिंग डिकोडिंग में बनते हैं। और भी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, कहीं पर भी डाउट आए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर पूछ सकते हैं। और जो हमारे क्विज नया स्टार्ट हुआ है वहां पर जाइए, फेसबुक पेज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और वहां पर पार्टिसिपेट कीजिए। ओके, थैंक यू।